नत्वाजिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियान्विताय। मोक्षार्थियों, ये सृष्टि, यह विश्व बड़ा सुंदर है। तात्पर्य, इस विश्व की सृष्टि की हर एक वस्तु स्वतंत्र है। हर एक वस्तु का स्वाधीन स्वतंत्र बने रहना ही उसकी सुंदरता है। कुंद आचार्य देव ने समय सार की तीसरी गाथा में एयत निश्चय गदो समो संवत्त सुंदरो लोये एक दूसरों की सहायता करने की कल्पना, वार्ता, एक दूसरों को दुख देने की वार्ता कलह कलुषता पैदा करती है। ऐसा भी कह रहे बंद कहा तेण विसंवादिनी होदी। दोनों में इंटर रिलेशनशिप डेवलप करके बात करना, बस दैट इटसेल्फ इज नॉट टेस्टी कह रहे उसी से खटास आ जाती है एकदम। कह रहे तुम तो बोलो भी मत कहते, इसने इसका अच्छा कर, इसने इसका खराब किया। हर एक वस्तु एकत्व विभक्त रहती है, यह उसकी सुंदरता है। अपने से अभिन्न, अपने से वननेस बनाए रखती है, दूसरी वस्तु से विभक्त, डिफरेंट बनी रहती है। यही वस्तु का स्वातंत्र्य है, सुंदरता है। पर को नहीं मेरी कभी, भजन गाते हैं, पर को नहीं मेरी कभी, मुझको नहीं पर की, जरूरत पड़े सब परिणमन स्वतंत्र ही आहा। पर दृष्टि झूठी छोड़कर निज दृष्टि तू करे, निज आत्मा में लीन हो आनंद हो महा। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है। मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन आपको ये सब करना चाहिए। मैं वस्तु स्वातंत्र की बात कर रहा हूं। लीजिए, आपके सामने एक डेमोन्स्ट्रेशन पेश किए देता हूं। घी है, घी है, आग की एक फ्लेम है नीचे। क्या होगा? घी पिघल होगा। दुनिया में किसी को भी पूछो, एक ही उत्तर उसके पास, घी पिघल जाएगा, जो कि परम सत्य है। इसमें दो मत नहीं है, नो सेकंड ओपिनियन इन दिस आंसर। मजा तो अब आएगा जब मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा। इसमें साफ तरीके से दो ओपिनियन खड़े मिलेंगे। हमने पूछा ये घी क्यों पिघल गया, इसका उत्तर क्या है? एक नीचे के रखे और आग के कारण। कारण अभी यहां से दो मत चालू होते हैं। इस पॉइंट से, इस मोड़, इस चौराहे से दो दर्शन चालू होते हैं। एक जैन दर्शन, अनेक बाकी के दर्शन। जब जैन दर्शन को पूछा गया तो उन्होंने एक नया उत्तर पेश किया। ये घी क्यों पिघल गया का उत्तर एक ही है जैनियों के पास। क्यों पिघल गया कि क्या बात? घी होगा बाहर, फ्लेम होगी बाहर, आग की लौ होगी उपस्थित, बट आग है इसलिए ये मटेरियल पिघला है। इट्स नॉट लाइक दिस।
साथ में है गवाह के रूप में, साक्ष्य के रूप में, विटनेस के रूप में। आरोप आता है उसकी तरफ से कि आग के कारण घी पिघला। कितनी अटपटी बात लग रही है बच्चा आपको? आग के कारण घी नहीं पिघला तो फिर कैसे पिघला? वेट वेट वेट, पहले दिमाग में ये जमा लो कि घी के कारण, आग के कारण तो नहीं पिघला। यदि ये जम जाए तभी तो मैं दूसरा घड़ा रखो। अभी दूसरा घड़ा रखने की मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा। लेट्स एक्सकैवेट, लेट्स डेमोन्स्ट्रेट, लेट्स हैव अ प्रैक्टिकल। मैंने कहा इसमें दुमत नहीं है क्या होगा, मैं क्या होगा, वो घी पिघल जाएगा। बट क्यों? फिर आग है इसीलिए? नहीं नहीं नहीं, आग के कारण नहीं नहीं नहीं, आग है उस पर कारणपने का आरोप आता है। और जैन दर्शन उसे क्या कहता है? एक पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड, निमित्त। शाबाश बच्चों, शाबाश। बहुत टाइम ऐसा नहीं चलेगा गूंगे जैसा, अभी धीरे धीरे बोलते रहना पड़ेगा। उस पर आरोप आया, दैट इज निमित्त। जगत को जैसे दिखता है वैसा वो कहता है, सो तो हम भी कहते हैं, क्योंकि हम भी जगत के एक हिस्से हैं। और हम भी देखते तो आंखों से ही, सुनते तो कानों से ही। निष्कर्ष, घी पिघल क्यों गया है? उस कारण की मीमांसा करने के पहले मैं यह सिद्ध करके दिखा दूं, आग तो कारण नहीं है। आग के अकिंचित कर्ता की सिद्धि पहले होगी। दैट विल बी माय फर्स्ट स्टेप, दैट विल मेक अ फाउंडेशन टू एक्सेप्ट द अदर वर्ड्स व्हिच आई विल कोट। यदि आग है इसलिए ऑब्जेक्ट पिघला, राइट? यदि ऐसा माने तो एक काम कर, replace ghee by a wooden block. What will happen? Will it melt down? What will happen? It will burn out. It will burn. Did it melt? No. आग है इसलिए पिघली वस्तु, ऐसा नहीं। तो पिघली क्यों? क्योंकि उसमें पिघलने की योग्यता है। जैन दर्शन ने क्या उत्तर दिया? उसमें योग्यता है, उसमें योग्यता है। तो रीजन क्या है उसके पिघलने का? उसकी पिघलने की योग्यता। तो फिर अभी क्यों पिघली? अभी तक पिघलने को क्या हो गया था? तो दूसरा रीजन लॉन्च किया, अभी पिघलने की योग्यता। इसे कहते हैं तत्समय की योग्यता। दूसरा रीजन तात्कालिक, अभी पिघलने की योग्यता थी। घी में पिघलने की योग्यता है इसलिए पिघला। अभी क्यों पिघला? क्योंकि अभी योग्यता थी। कितनी उद्दंडता जैसा उत्तर दिख रहा है, लग रहा है। ऐसा लग रहा है बच निकल रहे हो तुम। हम तो कुछ परीक्षा नहीं कर पा रहे, तुम तो ठोके पर ठोके जा रहे हो, लेकिन तुम दूषण तो नहीं दे पा रहे हो। दैट इज इनफ फॉर अस। और हमने प्रूव किया कि लकड़ी रख कर देखो वो कहाँ पिघल रही है। उदाहरण नहीं, कितने जन समझ रहे बात को? उदाहरण दो, उदाहरण दो। जिनेंद्र, आग क्या करती है? जलाती। शाबाश, दिस इज व्हाट आई वांटेड। पक्का जलाती है। किसी की तो कोई बात ही नहीं है। जब जलाती तो जलाती है, किसी की क्या बात है? ओके, मैं ये कह रहा हूं कि किसी की भी बात है, क्योंकि जिसमें जलने की योग्यता है उसे जलाते हैं। मतलब राख को कहाँ जला पाते हो? सब धू धू करके जंगल को जला गई, राख को छोड़ गई पीछे। लेना, मैं खड़ा हूं ना, जलाना मुझे नहीं भैया, तुमसे कौन बोल रहे हैं? पूरी जंगल को खाक करके चली गई, राख को छोड़ गए वहां पर।
एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है, एज फार एज आई रिमेम्बर, माइका, MICA, माइका, MI, उसका लैटिन ब्रीफ एब्रिवेट माइका, अभ्रक कहते हैं, अभ्रक, अभ्रक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बच्चों, youth has no age. Youth can be measured in terms of your spirit, your enthusiasm, your charm. कितने जन समझ रहे हैं? बुढ़ापा आना तो उम्र का तकाजा है। न मानो, मानो ही नहीं तो भला बुढ़ापा कहाँ है? आई एम नॉट 60, I am 16 with 46 years of profound experience. कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मजा आ गया, मजा आ गया। 2 उदाहरणों से, घी आग और लकड़ी आग, इन 2 उदाहरणों से मैं ये सिद्ध कर दिया मैंने कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य पर असर कुछ नहीं होता, राइट? इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता, इंपोजिशन नहीं हो सकता। निष्कर्ष इतना सब कहने के पीछे निष्कर्ष इतना ही है, अपना जो प्रकरण चल रहा है उसमें मैं जुड़ जाता हूं। यहां पर बात आएगी कि कर्मों के कारण जीव आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये कहने की बात है। समझना चाहिए जीव स्वयं आगे बढ़ने से रुक रहा है, उस समय में कर्मों पर आरोप आता है। जैसे कल मैंने ये कहा था, जीव मिथ्याचारित्र रूप परिणमन कर रहा है, घोर राग द्वेष कर रहा है। वह क्यों? अनंतानुबंधी कषाय के कारण, अनंतानुबंधी कर्म के कारण। तो कर्म ने बाध्य नहीं किया तुम्हें ऐसा करने के लिए, वो तो एक पैसिव रीजन है, वो घुस के तुम में कुछ नहीं करता। उस पर निमित्त पने का आरोप है, कारण पने का आरोप है, उसे निमित्त कहते हैं। तू स्वयं तीव्र कषाय परिणाम, क्योंकि एक ही सिचुएशन में, एक ही कंडीशन में हम देखते हैं नंबर ऑफ पीपल एंड द नंबर ऑफ देयर रिएक्शंस डिफरेंट, दे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इवन टाइम टू टाइम इन अ सिंगल पर्सन। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों मुझे? सिचुएशन सेम बट रिएक्शन में चेंज, व्यक्ति बदली उसमें चेंज। किसी को 1 रुपये जाने में बहुत भारी बात है, 100 रुपए भी लॉस हो गया तो सुबह से लेकर रात तक उसी बात को सोचता है। किसी को लाखों का भी नुकसान हो जाए इजी रहता है, और इसका आधार तिजोरी का भी पैसा नहीं है। अब कितने जन समझ रहे हैं? अभी आप ये समझ रहे होंगे टाटा बिरला अंबानी को क्या है, तिजोरी में इतना बड़ा 1 लाख गए तो क्या होता है? ऐसा भी नहीं है, तिजोरी नहीं तय करेगी। आप समझ रहे हैं? आपकी एपेटाइट, आपकी भूख तय करेगी आपको कितना दुख होना है, आपकी तिजोरी नहीं। मुझे क्या कहना है? बाहर की स्थिति परिस्थितियां तय नहीं करेगी कि मुझे कितनी कषाय करनी है। यह तो जीव के अपने अपने फीलिंग, इच्छाओं को लेकर है, उसके मान्यता, माइंडसेट को लेकर है, उसकी आइडियोलॉजी को लेकर है। मैंने यह कहा कर्म जबरन अनंतानुबंधी जीव को मिथ्याचारित्र नहीं कराते। अप्रत्याख्यानावरण कर्म जीव को जबरन चारित्र ग्रहण नहीं करने देते, ऐसा नहीं। प्रत्याख्यानावरण कर्म जीव को समस्त त्याग नहीं करने देता, ऐसा नहीं। जीव स्वयं ही समस्त त्याग करने में असमर्थ है, तब प्रत्याख्यानावरण
कर्म का उदय कारण कहने में आता है। जब जीव कुछ भी त्याग नहीं करता, किंचित भी त्याग नहीं करता अपने पुरुषार्थ की कमी के कारण, तब अप्रत्याख्यान कर्म पर आरोप आता है कारण पने का। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? आप नहीं समझ रहे, खड़े रह सकते आप इस तरफ। और कौन कौन नहीं समझ रहा है? खड़े रहिए, फटाफट खड़े रहिए। आप समझ रहे हैं? इनको क्यों खड़ा किया है तीनों को? वो समझ नहीं रही। खड़े रहो, इस तरफ आ जाओ। चलो, इन्हें क्यों खड़ा किया है? कि आप उदाहरण देख के भी चलो पीछे चलो। इन्हें क्यों खड़ा किया है? ध्यान नहीं था उनका। चलो खड़े रहो। अभी इतने बस है, इतने तो बैठे चाहिए ना। तुम्हें उठना है, चलो तुम बोलो। क्योंकि उन्होंने उनको समझ में नहीं आया तो उन्होंने फिर से पूछा ना। ठीक है, आप आ गए हो। नोटबुक ऐसे नहीं पकड़ते, दोनों हाथ से। एक हाथ से नोटबुक नहीं पकड़ना, फिर से समझ में आया? लटकाना नहीं उसे। चलो खड़े रहो, चलो पीछे। कल तक का चार्ट और विषय हमारा कंप्लीट है। अभी तक मैंने केवल कल तक की ही रिवीजन की है, नया अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है। अभी मैं कदम आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे यह कहना जरूरी लगा कि बारंबार मैं कहता जा रहा हूं, अनंत अनुबंधी के कारण जीव मिथ्या चारित्र्य, अप्रत्याख्यान और उदय के कारण जीव अचारित्र्य, प्रत्याख्यान और उदय के कारण जीव किंचित अचारित्र्य है। अभी थोड़ी कचास है, राइट? सुनिए ध्यान से, अभी क्या बोला मैंने। कर्म के उदय के कारण थोड़ा चारित्र हुआ ऐसा नहीं, प्रत्याख्यान और उदय के कारण थोड़ा चारित्र हुआ ऐसा नहीं। प्रत्याख्यान और के उदय के कारण जो थोड़ा चारित्र नहीं हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कर्म का उदय है। समझ में आ रहा है? जो चारित्र प्रकट ही हुआ है उसमें कर्म का उदय निमित्त नहीं होता, वो तो शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय में कर्म उदय नहीं रहता कर्म का। जब उदय रहता है तब विकृति होती है। यहां पर जो शुद्धता है, शुद्धता में उदय नहीं रहता कर्म का, या तो क्षय या तो उपशम या तो क्षय उपशम, उघाड़ उसका। कितने जन फॉलो कर रहे हैं बैठे वालों में से? ठीक है, खड़े वालों में से कौन फॉलो कर रहा है? मैं ये कह रहा हूं, मैं जानता हूं, हाथ और वैसे भी खड़े नहीं करना है ना, बिना समझे हाथ खड़े तो बिल्कुल भी नहीं करना। मुझे तो बहुत नाराज है इस बात की। फिर से मैं रिपीट करता हूं, पांचवें गुणस्थान की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। पांचवें गुणस्थान की स्टेट क्या है? देश चारित्र। देश चारित्र मतलब संयम। एक देश चारित्र, एक देश संयम, मतलब थोड़ा संयम थोड़ा असंयम। बैठिए सभी जन। क्या कहा मैंने? थोड़ा संयम। अभी तक क्या स्थिति थी? पूर्ण असंयम था। एक क्लास आगे बढ़कर थोड़ा असंयम टालने में समर्थ हो गए। टारगेट पूर्ण असंयम को हटाने का है, बट स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। समझ रहे हैं? मेरा ये प्रश्न है, पांचवें गुण स्थान में किसका उदय है? शाबाश, पूरा वर्ड बोलो। हाँ?
प्रत्याख्यानावरण कशाय चौकडे. प्रत्याख्यानावरण वरण सुनिए, ज्ञानावरण क्या करता है? ज्ञान पर आवरण डालता. आवरण डालता. आवरण डालता है मतलब क्या करता है? प्रगट नहीं होता. प्रकट नहीं होने देता. बाधा डालता है, व्यवधान डालता है, ऑब्स्टेकल है बहुत बड़ा. आप पर किसी ने आकर चादर डाल दी तो क्या हो गया? आपका प्रोग्रेस रुक गया. क्या है, क्यों है? चश्मा भी संभालने का अवसर नहीं मिलेगा आपको. गया. आवरण डालने पर प्रगति खत्म. ज्ञान आवरण क्या करता है? ज्ञान को ढकता है. दर्शनावरण क्या करता है? दर्शन को ढकता है. आवरण आपके गुण को प्रकट होने देता नहीं. प्रत्याख्यानावरण क्या करता है? अनंतानुबंधी क्या करता है? अनंतानुबंधी क्या करता है? चारित्र तो प्रकट होने देता ही नहीं. इसमें बहुत बड़ी हानि नहीं है, लेकिन और मिथ्या चरित्र पैदा करा देता है. समझ में आता है? बाह्य विषयों में गाढ़ा राग द्वेष स्थापित करा देता है. समझ में आया क्या कहा? ये कराता है मतलब उनके इशारों पर तुम नाचते हो. समझ में आया? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अकल नहीं रखते. उदाहरण समझे, सामने बॉस ने कहा जाओ गेम बजा के आ जाओ. सीधा जाते हैं, बिना विचार के सीधा जाकर खून करके आ जाते. जाओ उनके जाकर पैर छो, कुछ भी नहीं विचारते करके आ जाते. कुछ समझ रहे बच्चा? कौन करा रहा है इनका? इन्होंने किसी को बॉस माना है. ये गलती किसकी है? तुम्हारी, जो तुम इनको कुछ मानते हो. बॉस के चयन में तुम स्वतंत्र थे और स्वाधीनता से तुमने इनको बॉस चयन किया है. तुम्हें लग रहा है मुझे करना पड़ता है, क्या करे? ये तुम्हारी अपनी भ्रांति है. जिस दिन तुम्हें लगेगा मुझे नहीं करना है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा. हाँ या ना बच्चों? अनंत अनुबंधी का उदय. यहां पर मिथ्या चरित्र, गाढ़ा राग द्वेष. मिथ्यात्व का, अनंत अनुबंधी का उदय हटा. सेकंड लेयर बस ऊपर है आगे. अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजलन, तीनों को उदय. अनंत अनुबंधी का लेयर हटा, अप्रत्याख्यानावरण का उदय आया. अब क्या होगा? अप्रत्याख्यानावरण क्या करता है? किंचित भी त्याग, आवरण, उस पर आवरण लाता है. मतलब नहीं होने देना. समझ में आया? आवरण मतलब गुण प्रकट नहीं होने देना. किंचित भी त्याग रूप गुण प्रकट नहीं होने देना. कुछ भी नहीं होगा, लेकिन इतना होगा कि गाढ़ा राग द्वेष आपको होगा नहीं विषय में. इतना होगा. मिथ्या चरित्र तो नहीं रहा. अचारित्र बरकरार चौथे गुण स्थान में. आगम कह रहा है, आगम की ही बात करो. फिलहाल पूछ रहे थे मुझे अभी भैया, प्रत्याख्यान मतलब क्या? क्लास चालू होने के पहले मैं अभी बताता हूं आपको. श्वेतांबरों में, यदि श्वेतांबर समाज में आपको उठना बैठना रहा है कभी? नहीं. एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है, पचकान कहते हैं. पचकान सुना है? आपने सुना है? गुड गुड. समाजों में उठना बैठने का योग बना. मैं ये नहीं कह रहा हूं उठना बैठना चाहिए समाजों में, मैं ये नहीं कह रहा हूं. बाय चांस योग बना तो हमारी दृष्टि ये चाहिए कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड. आपको ये जिज्ञासा चाहिए क्या क्या हो रहा है, कौन से शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या अर्थ है उसका. तो ये जनरली कहते हैं मैंने पचकान ले लिया. पचकान कहते, क्या कहते? मैंने पचकान ले लिया. वो मूल में वर्ड पचकान नहीं है, मूल में वर्ड पच्चखान है. क्या है? पच्चखान. और श्वेतांबरों में
कॉमनली यूज्ड वर्ड प्राकृत रहते हैं। श्वेतंबरों की एक विशेषता है बच्चों, ये मानना पड़ेगा उनका। इस मामले में मैं उनको काबिले तारीफ समझता हूं। संस्कृति को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दर्ज कर रहे हैं। जैसे मुस्लिम भाई आज भी मदरसा वगैरह में उनकी उर्दू अरबी जो भी होगी उसको सुरक्षित कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा जो पॉलिटिकल लीडर्स भी मुस्लिम है वे उनकी ही भाषा में ओथ करते हैं। वे प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते, वो बादशाह वगैरह ऐसी बात करते हैं। समझ में आया? वे उन्हीं के शब्दों में बात करते हैं। वे कहते हैं कौन संभालेगा इसको, इस विरासत को। यानी श्वेतंबर भाई लगभग उनको कहना है स्वाध्याय करना है, तो वे क्या कहते हैं मालूम? कहते हैं सज्जाय करने चाहिए। क्या कहते हैं? वो प्रकृति बोलते हैं। तो उनको कहना है कि जैसे आप 6 बजे जाएंगे और उनको कहेंगे पानी लीजिए आप, शाम के 6 बजे की बात कर रहा हूं, तो वे कहेंगे हमने पच्चक खान कर लिया। पच्चक खान प्राकृत शब्द है, उसका संस्कृत है, हिंदी भी प्रत्याख्यान। और प्रत्याख्यान का मतलब होता है त्याग। 3 शब्दों को देखा था हमने, कौन कौन से? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान। याद आ रहा है कि नहीं? याद आ रहा है? लिखाया था आलोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रत्याख्यान। यहां पर प्रत्याख्यान मतलब त्याग, वहां पर भी त्याग ही है, दोषों का त्याग। समझ में आया? आगे बढ़ता हूं। अप्रत्याख्यान मतलब प्रत्याख्यान नहीं होने देता ये कर्म। बट अ जोड़ा है, अ स्टैंड्स फॉर किंचित हियर। अ मतलब यहां पर किंचित, किंचित भी त्याग नहीं होने देता यह कर्म। कर्म की तरफ से मैं बात करूंगा। भूमिका लंबी चौड़ी जमा दी है मैंने 10-15 मिनट की, ये कहने के लिए कर्म करता है, कह रहे हैं बस। वो जीव की अपनी विकृति, मजबूरी, कमजोरी है, वही आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें क्या कर सकते हैं। तो प्रत्याख्यान के कारण क्या होता है? किंचित भी त्याग नहीं कर पाता। प्रत्याख्यान के कारण क्या होता है? संपूर्ण त्याग नहीं करने देता। आवरण मतलब नहीं करने देता, मतलब एक देश त्याग कर पाता है। अब मेरा क्या कहना था, ध्यान से सुनिए। प्रत्याख्यान और उदय के कारण पांचों गुणस्थान में थोड़ा त्याग है, थोड़ा संयम है और थोड़ा असंयम। तो जो असंयम है वह प्रत्याख्यान और इनके उदय के कारण है। संयम नहीं है प्रत्याख्यान और इनके उदय के कारण। प्रत्याख्यान और इनके उदय के कारण वो एक देश संयम नहीं हुआ है, वो एक देश असंयम हुआ है। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? उदय हटता जाएगा तो वो इंप्यूरिटी भी हटती जाएगी। समझ में आया? उदय के कारण इंप्यूरिटी होती है। लास्ट अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान और उनके बाद मैं अभी संजुलन की बात करूंगा। संजुलन का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते। किसी को कोई डाउट? पूछिए। जैसे आपने कल वो 5वें गुणस्थान के आगे का कर्मोदय नहीं बताया था। प्रत्याख्यान और which I have been repeating now today। मैंने कल बताया नहीं? उसके आगे का नहीं बताया। आगे मतलब 6वें से 10 और 11 से 14 चालू हो गया है ना, मैं तो बता ही रहा हूँ। संजुलन की बात करते हैं। संजुलन दोनों में। किसमें? 6वें से 10 और 11 से 14। ओके, ऐसा मैंने बोला? फिर आपने कैसे बोलते हैं ये? तो ये 6वें से 10वें। राइट। ध्यान से सुनिए अब मैं जो कह रहा हूं।
अनंत अनुबंधी के उदय के कारण क्या होता है? दीप प्रत्येक खड़े हो। अनंत अनुबंधी के उदय के कारण क्या होता है? मिथ्या हम गतिया में घूमो बेटा, चलो। आपने प्रश्न चलो उठो, पीछे चलो, प्रत्येकन होते हैं। चलो पीछे। तुम बैठो, तुम अभी पाठ करके या आ जाना कल बाल बहुत 3, ठीक है? वही करो फिलहाल तुम। अनंत अनुबंधी क्या करता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादातर मिथ्या दर्शन में लगाते हैं। चलो उठो। अनंत अनुबंधी क्या करता है? चलो, आपके 10-20 पॉइंट हटाना चाहिए। बोलो। जीव को चारों गतियों में घुमाते हैं। घूमो, उठो। अनंत अनुबंधी क्या करता है? अनुबंधी के कारण जीव चार गति में घूमते हुए मिथ्यात्व से बंधा रहता है। चलो चलो खड़े रहो, पकाओ मत ज्यादा। अनंत अनुबंधी के कारण मिथ्या चारित्र होता है। समझ में आया? अप्रत्यक्ष अनावरण के कारण किंचित भी संयम नहीं ले पाता। प्रत्यक्ष अनावरण के कारण किंचित संयम नहीं ले पाता। समझ में आया? किंचित संयम ले पाता है ये मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि संयम लेने कर्म नहीं देता। कर्म का बस चले तो वो तो गुणों को रोकता है जीव के। रिपीट करो सब बातें। अनंतानुबंधी के उदय अनंतानुबंधी मिथ्या चारित्र का रहता है। अप्रत्याख्यान के उदय में किंचित भी त्याग नहीं हो पाता है, और प्रत्याख्यान के उदय में किंचित भी संयम नहीं हो पाता। बोल के दिखाओ सब। अनंतानुबंधी के उदय में जीव मिथ्याचारित होता है उसे। अप्रत्याख्यान के उदय में जीव किंचित भी संयम नहीं रख पाता है, और प्रत्याख्यान में जीव किंचित संयम नहीं रखने देता है, क्योंकि जो दोष होते हैं वो जीव के गुण प्रकट नहीं होने देते। ठीक है, खड़े तो आप रहेंगे। उत्तर ठीक है, बट अप्रत्याख्यान एक शब्द का प्रयोग किया आपने, ऐसा नहीं करना फिर से। अप्रत्याख्यानावरण, समझ में आया? अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण। अनंत अनुबंधी के कारण जीव मिथ्याचारित्र होता है। अनंत अप्रत्याख्यानावरण के उदय के कारण क्या होता है? अचारित्र होता है। समझ में आया? अभी घोर पाप नहीं करता हूं, बस पाप करता है। समझ में आया? प्रत्यक्षावरण के उदय के कारण क्या करता है? सॉरी, मैं सही कह रहा हूं? प्रत्यक्षावरण के उदय के कारण क्या होता है? किंचित नहीं कर पाता। समझ में आया? संज्वलन के कारण क्या कर पाता है? संज्वलन के कारण क्या होता है? फिर से, अनंत अनुबंधी के कारण क्या होता है? मिथ्याचारित्र। अप्रत्यक्षावरण के कारण क्या होता है? अचारित्र। कुछ भी त्याग नहीं कर पाता, राइट? प्रत्यक्षावरण के कारण क्या होता है? संयम नहीं हो पाता। संज्वलन के कारण क्या होता है? संज्वलन के उदय में आपको समझ में आ रहा है? उदय में तो कुछ प्रकट नहीं होना चाहिए कायदे से। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? बट संज्वलन का उदय केवल रहेगा तो सब कुछ प्रकट हो जाएगा, कह रही है।
वो जो सब कुछ प्रकट हो जाएगा कह रहे हैं, वो तीनों का उदय न होने से, अनंत अनुबंधी और प्रत्यक्षानवरण और प्रत्यक्षानवरण, समझ में आ रहा है सबको? वो संजुलन के उदय कोई कारण नहीं है, जो सकल संयम प्रकट हो गया। गेटिंग? रिपीट करता हूं, सकल संज्वलन के उदय के कारण समस्त त्याग हो गया इनका। ऐसा संभव है कर्म के उदय के कारण गुण प्रकट हो गए? तो ये कहने में आएगा अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षानवरण और प्रत्यक्षानवरण, तीनों के उदय के अभाव के कारण सकल संयम हो गया यहां पर। और संजुलन का उदय रहा है, उसका क्या होगा उसकी अभी चर्चा मैं करूंगा। बैठिए सभी, बैठिए। संजुलन क्या करते हैं देखिए। चलो, जिनको नोट करना नोट करें, मुझे कुछ पूछना है तो पूछिए, मुझे कुछ लिखाना है तो बताइए। कुछ पॉइंट मिस आउट हुआ होगा, मेरे से लिखाना चाहते हो तो बताइए। एक बात पक्की है, कर्म के उदय में जीव के गुण प्रकट तो नहीं होते, क्योंकि तो ब्लॉक करता है। जीव के जब जब भी गुण प्रकट होंगे तब कर्म थोड़ा या तो दबा होगा या खत्म हुआ होगा या साइड लाइन हुआ होगा। समझ में आया? या तो क्षय, या तो क्षय उपशम, या तो उपशम हुआ होगा। उदय में किंचित जीव का गुण प्रकट नहीं होता। उदय मतलब आना सामने। जब कर्म आएगा तो गुण कैसे प्रकट होने देगा आपका? जब बादल आएंगे सामने तो सूरज के किरण को तो ढकेंगे ही सही। बताओ, मैं ये कह रहा हूं, जो सकल संयम प्रकट हो गया, सकल चारित्र प्रकट हो गया 6वें से 10वें गुण स्थान में, वो क्यों? तो उसका कारण संज्वलन का उदय नहीं है, तो उसका कारण अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षानवरण, प्रत्यक्षानवरण का अनुदय है। उनका भी उदय टल गया है, इसलिए सकल संयम हो गया है। सबको पछाड़ दिया उन्होंने, इतनी विरक्ति हो गई। बट संजुलन का फिर भी उदय है, और कायदे से संजुलन का उदय रहते हुए संपूर्ण त्याग तो नहीं होना चाहिए था उनको। उदय भी है तो संपूर्ण त्याग कैसे हुआ? अ क्वेश्चन अराइजेस। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? बादल यदि है, बादल यदि थोड़े भी है सामने, तो सूरज तो पूर्ण विकसित होना नहीं चाहिए, राइट? बट बादलों की जाति ही ऐसी है, वो इतनी थिनर है कि दैट कांट रेजिस्ट द सन रेज। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? संज्वलन की जाति ही ऐसी है, इसलिए संज्वलन का शाब्दिक अर्थ सम प्लस ज्वलन। भली भांति, भली भांति जल गई है कषाय जिनकी, ऐसा, अथवा जली जेवरी समान, जली हुई रस्सी समान। इतनी मोटी रस्सी और जल में खाक राख हो गई तो क्या होता है? दिखती मोटी मोटी है, ऐठन भी बराबर रहती है उसकी, और उसको हाथ लगाओ तो फुस हो जाएगी, वो तो हाथ लगाओ तो फुस हो जाएगी। संज्वलन जल गई है ताकत जिसकी, ऐसा कर्म। मतलब वो कर्म की ताकत ऐसे कुछ नहीं कि ब्लॉक कर सके, एकदम माइल्ड है। और इससे बढ़कर प्रमाण क्या चाहिए? उसके उदय रहते हुए तुम्हारे नाक के नीचे से हम गुजर गए, तुम कुछ कर नहीं पाया, हमको इतने तो तुम्हारे दम है, समझ गए? इसलिए इसे देशघाती प्रकृति भी कहते हैं। अभी इतना उलझाने की मेरा मूड नहीं है। कितने जन मुझे समझ रहे? संज्वलन, ज्वलन मतलब जल गया है। भली भांति, सम्यक प्रकार से मतलब भली भांति जल गई है।
ऐसी पावर है जिस चौकड़ी की। किसी को डाउट? नहीं तो मैं थोड़ा सा दूसरी दिशा में बढ़ूंगा। दूसरी मतलब इसी के इर्द गिर्द में हूँ। देखो बच्चों, कुल कर्म कितने हैं? 8। शाबाश। वसु कर्म मेरे शांत कर दो, शांति में पंचम गति। कितने कर्म है? 8। वसु मतलब ओहो, वसु मतलब क्या? क्या करें, क्या है ये? अभी कह रहे हैं, अभी तक कई दफे कह चुका मैं, कई दफे क्लास में कह चुका मैं। वसु मतलब वसुधरा धरती, और धरती 8 होती है, 8 पृथ्वी मानी, इसलिए वसु मतलब 8 ये प्रचलित हो गया है। कितनी जगह और पूजन में कितनी जगह है? वसु कर्म मिल आतापियो, ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? वसु कर्म मिल आतापियो मतलब क्या बच्चों? कहाँ ये शांति पाठ में है क्या? ये पढ़ते हैं कि नहीं शांति पाठ? शांति पाठ पढ़ते हैं कि नहीं? अच्छा, ये नहीं पढ़ते, दूसरा पढ़ते क्या? अरे क्या करते हैं ये तो बताओ तुम। हाँ हाँ, दूसरा पढ़ते हैं। आपको एक एक नहीं पढ़ना चाहिए, आपको बदल बदल के करना चाहिए, सब वैरायटी चाहिए, तो सबका ज्ञान धीरे धीरे याद होगा। ऐसा नहीं एक एक का मजा नहीं। और जो इस शांति पाठ में मजा है, शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव स्वरूपति चक्री करे, नहीं बोलते आप लोग? नहीं बोलते आप लोग? अच्छा, बोला ही नहीं, अभी योगी नहीं बना। नहीं, ये तो बेस्ट है, बेस्ट। इतना सुंदर और इतना मीठा है, बड़ा मीठा है, बहुत ही सारगर्भित और वैराग्य पाठ है। अब की बार इसको दाव लगा दो शांति पाठ में, समझ में आया? चलो, फिर अर्थ करने का पॉइंट भी बहुत नहीं रहता, जब आपको पता ही नहीं है तो अर्थ करने का पॉइंट नहीं है, ज्यादा छोड़िए। चलिए, कम बैक। कर्म कितने हैं? 8। विस्तार भेद कितने हैं? विस्तार भेद 148। कितने कर्म है विस्तार से? 148। जैसे ज्ञानावरण के 8 भेद, 5 भेद, सॉरी, दर्शनावरण के 9 भेद, अंतराय के 5 भेद। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कह रहा हूं? ठीक उसी प्रकार मोहनीय के 28 भेद कहे। जैसे वेदनी के 2 भेद बताए जाते, साता, गोत्र के 2 बताए, नीच ऊंच। आयु के 4 भेद बताए जाते, नरक आयु, मनुष्य आयु, तिर्यंच आयु, देवायु। ख्याल में है? नामकर्म की 93 प्रकृतियों में से एक प्रकृति आपने पढ़ी, तीर्थंकर नामक नामकर्म की प्रकृति। तीर्थंकर पाठ पढ़ाते समय मैं जरूर उल्लेख करता हूं नामकर्म का, कहकर कि इनमें 93 प्रकृतियां होती, उसमें से एक तीर्थंकर प्रकृति। बोलो। आपने ज्ञानावरण की कितनी बताई? ज्ञानावरण की 5 प्रकृति, मध्य ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनपर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, उत्तर प्रकृतियां होती है ऐसी। एनीवे, मुझे तो अभी मोहनिया का बताना है। मोहनिया की 28 प्रकृतियां होती है बच्चों। कितनी? 28। आप टेबल बनाइए नीचे वहां पर, मोहनीय लिखिए, मोहनीय कर्म। हाँ, खड़ा चलेगा, खड़ा चलेगा। तो मोहनीय की 28 कर्म प्रकृतियां, हेडिंग लिखा। मोहनीय की 28 कर्म प्रकृतियां।
सब ब्रांचेस करेंगे। मोहनीय के ठीक नीचे से 2 बाइफर्केशन करके रखिए, दर्शन मोह और दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय और चारित्र। दर्शन मोहनीय के 3 भेद है कर्म के, मिथ्या तो समेत प्रकृति, इसको गौण कर दीजिए चाहो। 3 प्रकृतियां है कर्म की, मिथ्या तो समेत प्रकृति। इसको देख लीजिए, लिखना हो तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए। अभी यहां पर आइए, चारित्र मोहनीय की कितनी प्रकृतियां है? 25 प्रकृतियां। कितनी? 25। वे कैसी बनेगी देखते हैं। अनंत अनुबंधी क्रोधमान माय लोग, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माय लोग, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माय लोग, संज्वलन क्रोधमान माय लोग, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद। ध्यान रखना, हास्य 2 चीजों को कहते हैं। हास्य वैसे तो 3 चीजों को कहते हैं। एक तो ये नो कर्म का हास्य। क्या है ये? जो अंदर के आत्मा की प्रफुल्लित होने की भावना, वो भाव कर्म वाला हास्य है। एंड जिसके कारण ये भावना हो रही है प्रफुल्लित होने की, जिस कर्म के कारण, वो द्रव्य कर्म रूप हास्य। यह क्रोध हुआ तो वो क्रोध कर्म के कारण, यह लोभ हो वो लोभ कर्म के कारण, अनंत अनुबंधी लोभ हो वो अनंत अनुबंधी लोभ के कारण। अनंत अनुबंधी लोभ 3 चीजें, एक तो फेशियल एक्सप्रेशन आपका, अभी उसको हटाई दो, नो कर्म को, द्रव्य कर्म और भाव कर्म की बात करते हैं। तो जीव का परिणाम वो अनंत अनुबंधी लोभ, और एक द्रव्य कर्म अनंत अनुबंधी लोभ, जिसके उदय के कारण ये जीव हैज टू फेस दिस इमोशन। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? कितने जन चाहते मैं कुछ नोट करा दूं? क्या नोट करो बताओ? दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय क्या लिखना है? उसको कुछ नहीं लिखना है, मतलब भेद प्रभेद बस कर्म के लिख रहे हैं। इतना कर सकते हैं आप। दर्शन मोह श्रद्धा पर असर करता है, ऐसे लिख सकते हो। और चारित्र मोह चारित्र पर असर करता है। इसीलिए दर्शन मोह के क्षय से, बोलिए जरा कोई, क्षयिक सम्यक तो होता है, और चारित्र मोह के क्षय से क्षयिक चारित्र होता है। आज भी पूरा होना, आज तो बहुत जरूरी है। उससे ज्यादा जरूरी आपको समझना है। चल बोलो। दर्शन के 3 भेद कौन से बताए? दर्शन मोहनीय के मिथ्या तो समझना, समझ कर वो लिखना है क्या? अभी 3 भेद लिखकर छोड़ दो आप, क्योंकि अभी साल भर तो कुछ नहीं लगेगा आपको। ये देखेंगे 1 साल के बाद, सभी अभी पढ़ेंगे तो तब क्या करेंगे? तो अभी छोड़ दो इसको। अभी चारित्र मोहनीय के 25 भेद लिख लीजिए। ये द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म क्या कहा? जैसे तीर्थंकर 2 चीजों को कहते हैं, एक वे महावीर भगवान तीर्थंकर, एंड एक उनकी तीर्थंकर नाम की नामकरण की प्रकृति, जिसके कारण इनको तीर्थंकर पाना मिला। कितने जन समझ रहे हैं? 2 प्रकार की मारुति 800 आती है मार्केट में, अभी भी आती है। अरे वाह, आपको कैसे पता? हमारे दृश्य के नाम। अच्छा, ठीक। आपके यहाँ मारुति है क्या? गजब यार, मुझे एक बार बिठा देना उसमें। मारुति 800 2 चीजों का नाम है बच्चों।
कौन से? गाड़ी एक तो जिसमें हम बैठे यानी एक जिसके कारण बैठे, पेपर्स। समझ में आ रहा है? हम कहते हैं ये मारुति 800 के पेपर्स, और पूरा उस पेपर का ही पैसा है, डब्बे का नहीं। समझ में आया? पेपर्स में फर्जीवाड़ा है, यहाँ पर पूरा है दिखता है। समझ में आया? इसका भी नाम वही है, उसका भी नाम वही है, दोनों का मैचिंग होना जरूरी है। समझ रहे हैं? 16 और 9 ये 50 कषाय चौकड़ियां जो मैं कह रहा हूं, ये कर्म है, कर्म। ये बाधा डालते हैं जीव को। और फिर जीव में ऐसा परिणाम होता है। क्या कोई बात है क्या? 50 बोला है, 25 मैंने 50 बोला क्या? 50 बोला है। अच्छा ठीक है, 25-50 ठीक है, कोई ठीक है। आपको वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अच्छा मैं 50 बोलूं, 25 है, ठीक है। 4 × 4 16 + 9 नाम के कर्म और उसके कारण होने वाली ऐसी यहाँ पर कषा है। जैसे मनुष्य नाम की आयु का उदय, यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर क्या बना? मनुष्य बना। तिर्यंश आयु नाम कर्म का उदय, यहाँ क्या बना? तिर्यंश। मनुष्य गति का उदय, यहाँ क्या बना? मनुष्य गति। ठीक है, बस बस मतलब अभी तो टाइम है, भाग कर रहे हो। कल मैं ये कह रहा था बच्चों, 4 प्रकार के चारित्र की चर्चा की हमने। स्वरूपाचरण, देश संयम, अतो देश चारित्र, सकल चारित्र, यथाख्यात चारित्र, 4 की बात कर रहे थे हम, राइट। मैंने कल स्ट्रेस देकर इस बात को कहा, स्वरूपाचरण इज अ स्वरूप ऑफ चारित्र रियल, इट्स नॉट अ भेद रियल। बट गोपाल दास जी ने इसे सम्यक्त्वाचरण चारित्र की जगह स्वरूपाचरण ही लिख दिया। रियली स्पीकिंग, देश चारित्र इज ऑल्सो स्वरूपाचरण, सकल चारित्र इज ऑल्सो स्वरूपाचरण, and यथाख्यात इज ऑल्सो स्वरूपाचरण, क्योंकि ऑल आर चारित्र के बढ़ते हुए स्टेजेस। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? बट आपको यहाँ की जो स्टाइल है वो याद करनी आती। समझ में आया? अच्छा, इस बात की भी हमने सिद्धि की कि चौथे गुण स्थान में चारित्र है, आध्यात्मिक दृष्टि। चलो और एक नई बात बता देता हूं। 3 अनुयोग किस प्रकार देखते हैं चारित्र को? क्या कहा? आपको याशिका का कैमरा कैसे देखता है? याशिका समझते हो? कोडैक कैमरे की कंपनी एक हाथ बताओ भैया। सोनी ना, कैमरा ही खत्म हो गया है ना? निकॉन समझते हो? अरे ये कैमरा, अच्छा ये भी कैमरा है, सॉरी। यहाँ कैमरा लगता था ना पहले, कैमरा। एक कैमरा भी आपकी विजन लेता है, एक एक्सरे भी लेता है यानी MRI भी लेता है। तीनों जन आपकी इमेज ले रहे हैं। एक जन एकदम सुपरफिशियल इमेज लेता है, चमड़ी के अंदर घुस नहीं पाता वो, राइट। एक जन थोड़ा अंदर घुसकर और कुछ करता है, और एक जन और डीपर घुस सकता है, राइट। अभी 3 अनुयोग मतलब 3 कैमरे, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग और कर्णानुयोग। प्रथमानुयोग उदाहरण रहते हैं केवल। अध्यात्म को पूछा जाए चारित्र कब से होता है जी, वो कहेगा चौथे से होता है। साफ दिख रहा है, कह रहा है आपको। चरणानुयोग कह रहा कहाँ दिख रहा है तुमको? अरे तुम्हें दिख भी नहीं सकता, काश तुम्हें वे आंखें होती जो हमें है, लेकिन हो नहीं सकती तुम्हें वे आंखें। चरणानुयोग सुपरफिशियली देखता है,
बाहर कुछ चारित्र नहीं, तो कहते कहाँ है चारित्र? कुछ भी नहीं है। चरणानियों की निगाह में चारित्र तब है जब बाहर से कुछ दिखे। हाँ? पढ़े? दर्शनीय, शाबाश, प्रेजेंटेबल। तुम हो तो ब्रिलियंट, उसमें कोई शक नहीं है। चरणानियोग की निगाह में यही चारित्र है। मुनिराज में चारित्र वाले हैं। बहुत बहुत त्यागी किसको कहते हैं? आपके घर त्यागी आए हैं कभी? बच्चों, आपके गांव में त्यागी देखे किसी ने कभी? हाथ ऊपर करे। त्यागी जीव को देखा है? आपने देखा है। शर्ट पैंट पहने थे? नहीं। मतलब आपने त्यागी किसको कहा? या तो मुनिराज को कह रहे होंगे, या तो क्षुल्लक आयलक को कह रहे होंगे। ऐसा ही तो होगा, या तो कोई प्रतिमाधारी तो होगा ही होगा। उन्हीं को तो त्यागी कहते हैं लोग। त्यागी मतलब संयमी। चरणानियोग संयमी किनको कहते हैं? बाहर से कुछ दिखना चाहिए। चरणानियोग के कैमरा इतना स्थूल और इतना ब्लंट है, बट अध्यात्म ये कहता है चारित्र अंदर है। इनका क्या चरित्र भैया? 96 हजार रानियों को लेकर घूम रही है। हम जानते हैं सब, तुम नहीं देख पा रहे। भरत जी घर में वैरागी, चरित मोह वश लेश न संचम, स्वरनाथ जजे है। ऐसा होने पर भी स्वरूपाचरण चारित्र, यहाँ की भाषा में सम्यक्त्वाचरण चारित्र है। कैसे है? अनंत अनुबंधी चारित्र मोहनीय हटा, तो थोड़ा चारित्र प्रकट हुआ कहना पड़ेगा ना। टेक्निकली अनंत अनुबंधी हटा, चौथे गुणस्थान। अनंत अनुबंधी क्या है? अनंत अनुबंधी क्या है? अनंत अनुबंधी है क्या? चारित्र मोह की प्रकृति है। किसकी प्रकृति है? तो चारित्र मोह हटेगा एक पर, तो यहाँ क्या होगा? आत्मा में क्या होगा? चारित्र मोह हटेगा, आत्मा कर्म का चारित्र मोह हटेगा, तो आत्मा में क्या होगा? थोड़ा चारित्र होगा। दर्शन मोह हटेगा, तो यहाँ क्या होगा? आत्मा में सम्यक तो होगा। समझ में आया क्या कहा मैंने? समझ में आ रहा है? चारित्र मोह हटा तो आत्मा में क्या प्रकट होगा? चारित्र। दर्शन मोह हटा तो आत्मा में क्या होगा? श्रद्धा प्रकट होगी, सम्यक तो प्रकट होगा। राइट। अब अनंत अनुबंधी मतलब चारित्र मोह का एक लेयर हट गया, तो आत्मा में उतनी डिग्री का चारित्र कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ऐसा टेक्निकली ऐसा अध्यात्म समझता है कि जब अनंत अनुबंधी हटी तो थोड़ा चारित्र आपको कहना पड़ेगा। उस चारित्र को हम स्वरूपाचरण चारित्र कहते, सम्यक्त्वाचरण चारित्र कहते। अनंत अनुबंधी की परिभाषा ही है मूल ग्रंथों में। सम्यक चारित्र का घात करने वाली कषाय चौकड़ी कर्म को अनंत अनुबंधी कहते। इसका मतलब चारित्र प्रकट हो। बट कर्णानियोग अपना कैमरा इतना सूक्ष्म कैमरा लिए हुए है, इतना मेगा पिक्सल वाला वो कैमरा है उनका। किनका? कर्णानियोग वाला। वो तो कहता है भैया हम तो इतनी सी भी इंप्यूरिटी को पकड़ लेते हैं। अभी अध्यात्म ना तुम्हारे बस की है। चरणानियोग तुम तो घर पर जाकर सो जाओ, तुम तो बाहर की आंखों से देखना समझते हो। अध्यात्म अभी तुमने जो देखा है, अभी तुम्हारी भी आंखें वहां तक नहीं पहुंचेगी जहां तक हम देख पा रहे हैं। जहां पहुंचे कवि तहां ना पहुंचे रवि। समझ में आया? कर्णानियोग ये कहता है पहले गुण स्थान में राग है, द्वेष है, दूसरे में भी राग है, अभी वितरागी नहीं है। अध्यात्म ने चौथे को वितरागी कह दिया, चरणानियोग ने छठवें सातवें मुनियों को वितरागी कह दिया। विरागी आचार्य उपाध्याय साधु। गाते हैं कि नहीं बच्चों तुम? अरे गाओ ना, कुछ तो बोलो ना। आचार्य को क्या कहा? विरागी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या आया? हम बाल बुद्ध भाग 3 में पढ़ रहे हैं, पंच परमेष्टिक परिभाषा। जो विरागी होकर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, क्या कहा जा रहा है? विरागी। कर्णा
अध्यात्म कहता है वीतरागी तो चौथे गुण स्थान में हो गए कणिका। चरणन योग कहता है नहीं, बाहर से दिखे तो मानेंगे मुनि वीतरागी है, बट कर्णन योग कहता है 10वें गुण स्थान तक कोई गुंजाइश नहीं वीतरागी की, क्योंकि 10वें गुण स्थान तक कषाय विद्यमान है। संज्वलन कषाय 10वें गुण स्थान तक है। तो कर्णन योग का क्या मेरा कहता है 11वें गुण स्थान से ही चरित्र प्रारंभ होते हैं, वीतरागता प्रारंभ होते हैं। दैट इज यथाख्यात चरित्र, जहां पर किंचित भी राग अथवा द्वेष नहीं हुआ करता। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? डाउट कुछ हो तो जरूर पूछा, क्योंकि अभी प्रकरण को मैं समेट रहा हूं। सिमट गया है वैसे तो, कंप्लीट कर दिया है। कोई डाउट किसी को पूछिए, बिना झिझक के पूछिए, जरूर कुछ डाउट होगा तो। महत्वपूर्ण टॉपिक को हम पार करके आगे बढ़ेंगे। कल से टोटली नया टॉपिक चलेगा, which has nothing to do with the topic we have taken 3 periods so far. है ठीक है।